भाग कहते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट का वो भाग जब आपको रेट सम फाइंड करना हो। जब आपको क्या फाइंड करना हो दोस्त? जब रेट फाइंड करना हो तो रेट कैसे फाइंड करेंगे? रेट फाइंड करना हो तो रेट कैसे फाइंड करेंगे? जब रेट फाइंड करना हो, ये सबसे मुश्किल टास्क हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो कैसे फाइंड करेगा मैं आपको लॉजिक बताता हूं। सीधा का सीधा दिमाग का बत्ती खुलेगा और बोलोगे। जैसे आपका एग्जामिनर क्या कहेगा? आपका एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि प्रिंसिपल, ठीक है, और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका कितना है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 100 से 144 है। कितने सालों में? 2 सालों में। 2 सालों में 100 रुपए 144 बन जाता है। मेरी भाषा को ध्यान दीजिएगा। 2 सालों में 100 रुपया 144 बन जाता है। आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो 2 सालों में 100 रुपए का मूलधन 144 रुपए बन जाता है। रेट प्रतिशत बताओ, दर प्रतिशत बताओ। इंग्लिश में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 एंड 144। कैसे बताएंगे? आपको क्या करना होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, याद करो रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में जब हम पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे 10%। 10% को हम लिखते थे 1/10 लिखते थे ना। फिर ये क्या होता था, 1 सालों में ये पैसा 10 से कितना हो जाता था? 10 में 1 का ब्याज लेकर 11 हो जाता था। ठीक। उसके बाद अगर जितना होता था 2 साल होता था तो पावर 2 लगाते थे, 3 साल होता था तो 3 लगाते थे। यानी हम क्या कहते थे कि 1 सालों में ये 10 से 11 हो गया, एक और सालों में ये 10 से 11 हो गया। क्या? प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी हम बोलते थे कि सर ये 100 से कितना हो गया? तो 100 से हमारा 121 हो गया। 100 से कितना हो गया? 121 हो गया। अब हमारा एग्जामिनर हमसे वही सवाल पूछना चाहता है कि 2 सालों के बाद इन दो लोगों के बीच का अनुपात इतना है, तो मुझे बता दो क्या रेट होगा। तो यहां से हमें यहां तक जाना है। आपको चाहे 2 सालों के बाद का अनुपात दे दे, चाहे आपको 3 सालों के बाद का अनुपात दे दे, या आपको 4 सालों के बाद का अनुपात दे दे, आप उसको हमेशा 1 साल ऊपर लेकर आना। तो 100 को 10 कैसे बनाया जा सकता है? 121 को कैसे बनाया जा सकता है? 11। तो बोलोगे सर रूट करके, यानी 2 सालों में स्क्वायर किया तो फिर 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। 100 का रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, 121 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 11। फिर देखेंगे अच्छा 1 रुपया का ब्याज है 10 के ऊपर, तो बताएंगे रेट कितना है? 10%। उसी तरीके से यहां पर आप समझो, आपको अगर 2 सालों का इतना दिया गया है तो आप करो इन दोनों का रूट, इन दोनों का रूट। तो 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 144 का रूट कितना हो जाएगा? 12। बोलोगे सर 2 का ब्याज मिला 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? तो बोलोगे सर 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना